एक इंसानी दिमाग का वजन तकरीबन 1.4 किलोग्राम होता है और ये हमारे जिस्म के कुल वजन का तकरीबन 2% हिस्सा बनता है। 2 दिमाग में तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपस में टेरिलिनस कम्युनिकेशंस से जुड़े होते हैं। 3 दिमागी कम्युनिकेशंस की तादाद आपकी मौत के वक्त तकरीबन 1000 ट्रिलियन होती है, जो ज्यादा होती है उन तारों की तादाद से जो हमारी कहकशां मिल्की वे में मौजूद हैं। 4 दिमाग में हर सेकंड में तकरीबन 1 लाख कीमियाई रद्दअमल होते हैं। 5 इंसानी दिमाग हर रोज तकरीबन 20 वॉट की बिजली इस्तेमाल करता है, जो एक कंप्यूटर के प्रोसेसर की खपत के बराबर है। 6 दिमाग का हर हिस्सा मखसूस फेल अंजाम देता है, जैसे फ्रंटल लोब जहानत और रवैये को कंट्रोल करता है, जबकि टेम्पोरल लोब यादाश्त और समात को कंट्रोल करता है। 7 इंसानी दिमाग में हर रोज तकरीबन 70,000 ख्यालात आते हैं। 8 दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की तादाद ज्यादा होती है हर किस्म के फूलों की तादाद से जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। 9 दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल होता है। ये एक मुतदावल मफहूम है, मगर ये दुरुस्त नहीं है। हकीकत में दिमाग का हर हिस्सा मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होता है। 10 दिमागी सिग्नल्स की रफ्तार तकरीबन 120 मीटर फी सेकंड होती है, जो 431 किलोमीटर फी घंटे के बराबर है। एक दिमाग चाहे किसी काम में मसरूफ ना हो, फिर भी हमेशा फाल रहता है। इसका तकरीबन 20% हिस्सा हर वक्त काम कर रहा होता है। 2 दिमाग की तमाम यादाश्तें एक खास कस्म की न्यूरॉन्स के दरमियान रवाबित के जरिए महफूज होती हैं। 3 दिमाग में खून का दौरा करने वाली रगों की लंबाई तकरीबन 1 लाख मील होती है। 4 दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम होता है, जो हमारी जहानत, शूर, सोचने की सलाहियत, यादाश्त और जज्बात को कंट्रोल करता है। 5 दिमाग का तकरीबन 75% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। 6 दिमाग की सबसे छोटी सी खुलिया को ग्लियल सेल कहा जाता है, जो न्यूरॉन्स की मदद और हिमायत करते हैं। 7 दिमाग की मालूमात को रिमोट कंट्रोल की रफ्तार से स्विच किया जा सकता है, जो तकरीबन 120 मीटर फी सेकंड होती है। 8 नींद की कमी से दिमाग की कारकर्दगी मुतासिर होती है, और ये मेमोरी, तवज्जो, फैसला साजी और मसाइल को हल करने की सलाहियत को कम कर सकती है। 9 दिमाग के हर हिस्सा की बिजली की सिग्नल्स को पेशावर मौसीकारों के जरिए तरतीब दी जा सकती हैं, जिससे सोनिक कड्स बनते हैं। 10 दिमाग में मौजूद हर न्यूरॉन हजारों दीगर न्यूरॉन्स के साथ मुवासलत कर सकता है, जिससे पेचीदा नेटवर्क बनता है। एक दिमागी तहकीक के मुताबिक मुस्बत सोच और खुशी से दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद खलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं, जिससे मजमूई तौर पर दिमाग की कारकर्दगी बेहतर होती है। 2 चीज़ों को याद रखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए दिमाग का एक हिस्सा हिपोकैम्पस मखसूस काम करता है। 3 दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल होता है। ये एक मुतदावल मफहूम है, मगर ये दुरुस्त नहीं है। हकीकत में दिमाग का हर हिस्सा मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होता है। 4 मौसीकी के जरिए दिमाग की कई मुख्तलिफ हिस्सों को फ़ाल किया जा सकता है, जिससे ये मौसीकी की तालीम और थेरापी में इस्तेमाल होता है। 5 दिमाग में न्यूरॉन्स की मौत के बाद नए न्यूरॉन्स की पैदावार को न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। 6 दिमाग के बाज़ हिस्से जो खुसूसन जज्बात को कंट्रोल करते हैं, जैसे अमिगडाला, इंसानी तरक्की के दौरान पहले ही तश्कील पा जाते हैं। 7 दिमाग का टेम्परेचर मामूला 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 8 इंसानी दिमाग का मास का तकरीबन 60% चर्बी होता है, जिसमें ज्यादातर ओमेगा-3 फैटी एसिड्स शामिल होते हैं। 9 दिमाग के सिग्नल्स एक दूसरे से तकरीबन 180 मील फी घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। 10 दिमाग का तकरीबन 20% हिस्सा हमारे जिस्म के कुल एनर्जी की खपत का जिम्मेदार होता है, जबकि ये हमारे जिस्म के कुल वजन का सिर्फ 2% हिस्सा बनता है। एक दिमागी सरगर्मी के दौरान दिमाग 1 मिनट में तकरीबन 750 मिलीलीटर खून का इस्तेमाल करता है। 2 दिमाग का सबसे ज्यादा फाल हिस्सा प्रीफ्रंटल कार्टिकस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो हमारी फैसला साजी, मसाइल को हल करने और मुख्तलिफ सोचें पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। 3 दिमागी सिग्नल्स की रफ्तार का इन्हिसार न्यूरॉन की कस्म पर होता है, जो 0.1 मीटर फी सेकंड से 120 मीटर फी सेकंड तक हो सकता है। 4
दिमाग की सिग्नल्स की रफ्तार तकरीबन 268 मील फी घंटे 431 किलोमीटर फी घंटे होती है। 5. दिमाग का हजम तकरीबन 1.2 लीटर 1200 मिलीलीटर होता है, जो एक मामूली से छोटे जूस के डब्बे के बराबर होता है। 6. दिमाग की तरतीब अरेंजमेंट में कई तरह की पेचीदगियां होती हैं, जो उसे दीगर जानवरों के दिमाग से मुख्तलिफ बनाती हैं। 7. दिमाग में मौजूद इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दिमाग की खलिए अपने दरमियान कनिकेशंस बनाते हैं, जिन्हें सिनाप्सेस कहा जाता है। 8. दिमाग की सरगर्मियों को मॉनिटर करने के लिए मुख्तलिफ तरह के तिब्बी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम (ईईजी), मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राम (मैग) और फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एफएमआरआई). 9. दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से को सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है, और उन दोनों हिस्सों के दरमियान एक बड़ी स्ट्रक्चर होती है जिसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, जो दोनों हिस्सों को मरबूत करती है। 10. दिमाग का तकरीबन 60% हिस्सा चर्बी पर मुश्तमिल होता है, जिसमें बड़ी मिकदार में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स शामिल होते हैं। 1. नौज़ायदा बच्चे के दिमाग का हजम तकरीबन 1 कप चाय के बराबर होता है, मगर ये बचपन के दौरान तेजी से बढ़ता है। 2. दिमाग का वजन बढ़ती उम्र के साथ कम होता है। 20 साल की उम्र में दिमाग का वजन तकरीबन 3 पौंड 1.4 किलोग्राम होता है, जबकि 90 साल की उम्र में ये 2.8 पौंड 1.3 किलोग्राम तक हो सकता है। 3. दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए दिमागी चैलेंजेस, जैसे पजल हल करना, चीजें याद रखना, और सोचने की मशक़ें करना मुफीद होता है। 4. दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी की सलाहियत की बदौलत दिमाग अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को बदल सकता है, खास तौर पर सीखने और यादाश्त की बना पर। 5. दिमाग में खून की फराहमी में कमी या रुकावट होने पर स्ट्रोक होता है, जो दिमागी खूलियों की मौत और मुख्तलिफ अलामात का बायस बन सकता है। 6. दिमाग में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें माइक्रोग्लिया कहा जाता है, जो दिमागी सेहत की बरकरारी के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। 7. दिमागी तनाव स्ट्रेस की मुसलसल हालत से दिमागी खूलियों की मौत और दिमागी स्ट्रक्चर में तब्दीली हो सकती है, जिससे जहनी सेहत मुतासिर होती है। 8. दिमाग के छोटे हिस्से पाइनियल ग्लैंड पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन खारिज होता है, जो हमारे नींद के चक्कर को रेगुलेट करता है। 9. दिमाग की नीम गोलाई हालत हेमस्फेरिक डोमिनेंस के थ्योरी के मुताबिक, इंसान का दिमाग दो हिस्सों में तकसीम होता है, दाएं निस्फ कुरा और बाएं निस्फ कुरा, जिनके किरदार और फेल मुख्तलिफ होते हैं। 10. दिमागी चैलेंजेस और मशक़ें, जैसे मौसीकी सीखना, पजल हल करना, और ज़बानें सीखना, दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बेहतर बना सकती हैं। 1. दिमाग की न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, और नॉरएड्रेनालाइन, हमारे मूड, तवज्जो, और मुहर्रकात को कंट्रोल करते हैं। 2. दिमाग में ग्लूकोज की कमी होने पर हम सुस्ती, कमजोरी, और थकावट महसूस करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज दिमाग के लिए हम एनर्जी का जरिया होता है। 3. दिमाग में बाज़ खास नेवरॉन्स होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो दूसरों के अमल को देखते हुए चालू होते हैं, और हमें उन अमलों को समझने और सीखने में मदद करते हैं। 4. दिमाग की सरगर्मी को मापने के लिए फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एफएमआरआई) का इस्तेमाल किया जाता है, जो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में खून के बहाव को नापकर दिमाग की फालियत का पता लगाता है। 5. दिमाग में बाज़ हिस्से खुद को दोबारा तरतीब देने की सलाहियत रखते हैं, जिससे दिमागी चोटों या दिमागी बीमारियों के बाद बाज़ अफराद में सेहतयाबी मुमकिन होती है। 6. दिमाग की मदद से इंसान अपने ख्वाबों को देखता है, और ख्वाब देखना दिमागी सेहत के लिए अहम समझा जाता है। 7. दिमाग में मौजूद एक छोटे से हिस्से हाइपोथैलेमस का काम हार्मोन्स को रेगुलेट करना और हमारे जिस्म के टेम्परेचर, भूख प्यास और नींद को कंट्रोल करना होता है। 8. दिमाग में ग्रे मैटर और वाइट मैटर के नाम से दो मुख्तलिफ कस्म के खलिए होते हैं। ग्रे मैटर में ज्यादातर नेवरॉन्स के खलिए होते हैं, जबकि वाइट मैटर में उनकी एक्सन होती हैं, जो नेवरॉन्स को आपस में जोड़ती हैं। 9. दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सेहतमंद खुराक, वर्जिश और काफी नींद बहुत जरूरी हैं। 10. दिमाग की एक हिस्सा को लिम्बक सिस्टम कहा जाता है, जो जज्बात, यादाश्त, और खुशबू को प्रोसेस करने में मदद करता है। 1.
दिमाग की यादाश्त को बेहतर बनाने के लिए नींद अहम होती है। नींद के दौरान दिमाग यादाश्तों को मुस्तहकम करता है और दिन भर की मालूमात को तरतीब देता है। 2. दिमाग का एक हिस्सा, बरूका का इलाका, ब्रूका, फेस एरिया, जबान की पैदावार और प्रोसेसिंग में मदद करता है। 3. दिमागी एंग्जाइटी या दिमागी तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन और योगा जैसी सरगर्मियों को मौसर पाया गया है। 4. दिमाग की एक हिस्सा, हिप्पोकैम्पस खुसूसी यादाश्तों को मुस्तहकम करने और इन्हें तवील अलमदती यादाश्त में मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा करता है। 5. दिमाग का तकरीबन 80% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है, जो हाइड्रेशन की अहमियत को वाज़ेह करता है। 6. दिमाग का सबसे छोटा खुलिया ग्रेन्यूल सेल होता है, जो हिप्पोकैम्पस के दाखिली ग्रेनुली लेयर में पाया जाता है। 7. दिमाग में एक खास कस्म का खुलिया, एस्ट्रोसाइट होता है, जो दिमागी खुलियों को तगज़ी फराहम करता है और दिमागी तकिया का काम करता है। 8. दिमाग की हर हरकत या फिक्र के लिए नेवरॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का तबादला होता है। 9. दिमाग के दाएं हिस्सा उमूमन तस्वीरी सोच, मौसीकी और रचनात्मक सोच को कंट्रोल करता है, जबकि बाएं हिस्सा तहलीली सोच, ज़बान और अददी सोच को कंट्रोल करता है। 10. दिमागी खलिए न्यूरॉन्स अपनी मुकम्मल सलाहियत तक पहुंचने के लिए 25 साल की उम्र तक पुख्ता होते हैं, जो जवानों के फैसला साजी की सलाहियत पर असर अंदाज होता है। 1. दिमाग का एक हिस्सा, ज़बानी सेंटर, लैंग्वेज सेंटर, हमें बोलने, सुनने और ज़बान को समझने में मदद करता है। 2. दिमाग में एक हिस्सा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हमारी सोच, फैसला साजी और सेंसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का जिम्मेदार होता है। 3. दिमाग का एक हिस्सा, थैलेमस, सेंसी इंफॉर्मेशन को दिमाग के दीगर हिस्सों तक मुंतकिल करने का काम करता है। 4. दिमागी चैलेंजेस और सरगर्मियों का मकसद दिमागी सेहत को बेहतर बनाना और दिमागी कामों को बढ़ाना होता है। 5. दिमाग का हिस्सा जिसे बेसल गैंग्लिया कहा जाता है, हरकत को कंट्रोल करने में मदद करता है। 6. दिमाग की सिग्नल्स की रफ्तार एक दूसरे से मुवासलत करने वाले नेवरॉन्स की कस्म और स्ट्रक्चर पर मबनी होती है। 7. दिमाग में मौजूद ग्लियल सेल्स, जो नेवरॉन्स की तादाद से कई गुना ज्यादा होते हैं, नेवरॉन्स को नरिशमेंट फराहम करते हैं और इनके दरमियान मुवासलत में मदद करते हैं। 8. दिमाग की यादाश्तों को महफूज करने की सलाहियत को हमारे तजर्बात, जज्बात और तवज्जो की सतह पर मबनी होता है। 9. दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा, सेरिब्रम, हमारी सोच, फैसला साजी और हिस्सी और मोटर फेल को कंट्रोल करता है। 10. दिमाग की सिग्नल्स की रफ्तार और उनकी इंटेंसिटी, दिमागी सरगर्मियों और हमारे रद्द-अमल की सूरत-ए-हाल पर मबनी होती है। 1. दिमाग के हिस्से जिसे सबथैलेमिक न्यूक्लियाई कहा जाता है, हरकत की रवानी और कंट्रोल में अहम किरदार अदा करता है। 2. दिमाग के एक हिस्से को अमिगडाला कहा जाता है, जो जज्बाती रद्द-अमल और खौफ को प्रोसेस करने में मदद करता है। 3. दिमाग में कुछ खास नेवरॉन्स होते हैं जो छचके या हंसी को कंट्रोल करते हैं, जिन्हें पैलिडल सेल्स कहा जाता है। 4. दिमाग का हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, जिस्म के हार्मोनल और बायोलॉजिकल चक्कर को कंट्रोल करता है, जैसे सर्केडियन रिदम और टेम्परेचर रेगुलेशन। 5. दिमाग का हिस्सा जिसे मोटर कॉर्टेक्स कहा जाता है, हरकत की प्लानिंग, कंट्रोल और एक्सीक्यूशन में मदद करता है। 6. दिमागी चोट या स्ट्रोक के बाद दिमागी ब्रेन प्लास्टिसिटी की बदौलत दिमाग के दीगर हिस्से कुछ फेल को दोबारा सीख सकते हैं। 7. दिमाग का हिस्सा जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है, बसरी मालूमात को प्रोसेस करने का काम करता है। 8. दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। 9. दिमाग की अंदरूनी सतह पर वाक़े हाइपोथैलेमस का एक हिस्सा जिसे मेमोलरी बॉडीज कहा जाता है, यादाश्त को रिकॉल करने में मदद करता है। 10. दिमाग के एक हिस्सा को ओल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है, जो सूंघने की हिस्स को प्रोसेस करता है और बो के साथ जुड़ी यादों को बनाने में मदद करता है। 1. दिमाग का हिस्सा जिसे एंटीरियर सिंग्युलेट कॉर्टेक्स कहा जाता है, जज्बाती रद्द-अमल और तवज्जो की तवाज़ुन को कंट्रोल करता है। 2. दिमाग में नेवरॉन्स की तादाद तकरीबन 86 बिलियन होती है,
जो दिमाग की पेचीदगी और कारकर्दगी को वाज़ेह करती है। 3. दिमाग का हिस्सा जिसे पोस्टेरियर संगलीट कार्टिकस पोस्टेरियर सिंग्युलेट कॉर्टेक्स कहा जाता है, खुद, शूर और खुद मुख्तारी के एहसास को कंट्रोल करता है। 4. दिमागी खलिए न्यूरॉन्स में केमिकल मैसेंजर्स को नेवरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है, जो एक दूसरे के साथ मुवासलत करने में मदद करते हैं। 5. दिमाग की हर हरकत या फिक्र के लिए इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का तबादला होता है, जो दिमाग की पेचीदगी को वाज़ेह करता है। 6. दिमाग का हिस्सा जिसे परिफ्रंटल कार्टिकस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, फैसला साजी, मंतकी सोच और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी को कंट्रोल करता है। 7. दिमाग की कुछ खास सरगर्मियों को इलेक्ट्रोवायलेंसफ्लूग्राम ईईजी के जरिए मापा जा सकता है, जो दिमागी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की रिकॉर्डिंग फराहम करता है। 8. दिमाग का हिस्सा जिसे पारिटल लोब पराइटल लोब कहा जाता है, हिस्सी मालूमात को प्रोसेस करने और जिस्म के एहसासात को महसूस करने का काम करता है। 9. दिमाग का हिस्सा जिसे टेम्परल लोब कहा जाता है, बसरी यादों, समात और जबान को प्रोसेस करने का काम करता है। 10. दिमाग की हरकत को कंट्रोल करने वाले खुसूसी नेवरॉन्स को मोटर नेवरॉन्स कहा जाता है, जो हमें हरकत करने और मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने में मदद करते हैं। 1. दिमाग का हिस्सा जिसे ऑक्सीपिटल लोब कहा जाता है, बसरी मालूमात को प्रोसेस करने का काम करता है। 2. दिमाग का हिस्सा जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन और रिलीज को कंट्रोल करता है। 3. दिमाग में मौजूद नेवरॉन्स के दरमियान मुवासलत को साइनैप्स कहा जाता है। 4. दिमाग की एक खास कस्म को इंटरन्यूरॉन्स कहा जाता है, जो नेवरॉन्स के दरमियान मुवासलत को बढ़ाने का काम करते हैं। 5. दिमाग में ग्लियल सेल्स की तादाद नेवरॉन्स की तादाद से कहीं ज्यादा होती है, जो दिमाग के सही काम करने के लिए अहम होती हैं। 6. दिमाग में एक हिस्सा को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो हमें होशियार और फोकस रहने में मदद करता है। 7. दिमाग का हिस्सा जिसे सेरेब्रल एक्वाडक्ट कहा जाता है, दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की गर्दिश को कंट्रोल करता है। 8. दिमाग की छोटी सी स्ट्रक्चर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना दिमाग के वेंट्रिकल्स के दरमियान सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मुंतकिली को कंट्रोल करती है। 9. दिमाग का हिस्सा जिसे फोनक्स कहा जाता है, यादाश्त और तालीम के मराकिज के दरमियान मुवासलत को कंट्रोल करता है। 10. दिमाग की एक हिस्सा को कोरोइड प्लेक्सस कहा जाता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन में मदद करता है। 1. दिमाग का हिस्सा जिसे वेंट्रिकल्स कहा जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ को स्टोर करता है और इसे दिमाग के इर्द गिर्द मुंतकिल करता है। 2. दिमाग की सबसे बड़ी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, जो दिमाग के नीचे मौजूद है। 3. दिमाग की यादाश्तों को मुस्तहकम करने और हज़फ करने का अमल सिनेप्टिक साइनेप्टिक प्रूनिंग कहलाता है। 4. दिमाग का हिस्सा जिसे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन कहा जाता है, दिमाग के मुख्तलिफ वेंट्रिकल्स के दरमियान सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मुंतकिली को कंट्रोल करता है। 5. दिमाग का हिस्सा जिसे सुपेरियर कलिक्यूलस कहा जाता है, बसरी रदअमलों को कंट्रोल करता है। 6. दिमाग का हिस्सा जिसे अनफेरियर कलिक्यूलस कहा जाता है, सिम रदअमलों को कंट्रोल करता है। 7. दिमाग की एक स्ट्रक्चर को मेडुला ऑब्लोंगाटा कहा जाता है, जो अहम जिस्मानी फिलों जैसे सांस लेने और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। 8. दिमाग का हिस्सा जिसे पोन्स कहा जाता है, सोने और जागने के चक्कर को कंट्रोल करता है। 9. दिमाग की एक हिस्सा को लेमनस्कस कहा जाता है, जो सेंसी इंफॉर्मेशन को दिमाग के दीगर हिस्सों तक मुंतकिल करने का काम करती है। 10. दिमाग की एक खास कस्म को गेटकीपर सिस्टम कहा जाता है, जो हमारे तवज्जो को मरकूज करने और मालूमात को फिल्टर करने का काम करता है। 1. दिमाग का हिस्सा जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, जिस्म के बाकी हिस्सों और दिमाग के दरमियान मुवासलत का काम करता है। 2. दिमाग का हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, भूख प्यास नींद और जिनसी ड्राइव को कंट्रोल करता है। 3. दिमाग की एक खास कस्म को मेडलरी ब्रेन कहा जाता है,
जो सांस लेने और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। 4. दिमाग का हिस्सा जिसे सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स, सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स कहा जाता है, हरकत की रवानी और तवाज़ुन को कंट्रोल करता है। 5. दिमाग का हिस्सा जिसे मडब्रेन, मिडब्रेन कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन और हरकत को कंट्रोल करता है। 6. दिमाग का हिस्सा जिसे डायंसफिलून, डायंसेफेलन कहा जाता है, हार्मोनल रिलीज और बायोलॉजिकल रिथम को कंट्रोल करता है। 7. दिमाग की एक हिस्सा को लेमनिस्कस सिस्टम कहा जाता है, जो सेंसी इंफॉर्मेशन को दिमाग के दीगर हिस्सों तक मुंतकिल करने का काम करती है। 8. दिमाग की एक हिस्सा को सेरेब्रल पेडंकल कहा जाता है, जो दिमाग को बाकी जिस्म से मिलाती है। 9. दिमाग की एक हिस्सा को लेटरल वेंट्रिकल कहा जाता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को स्टोर करती है। 10. दिमाग की एक हिस्सा को थर्ड वेंट्रिकल कहा जाता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को स्टोर करती है और दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान काउंसिल ऑफ स्टेटस एफ की मुंतकली को कंट्रोल करती है। 1. दिमाग का हिस्सा जिसे फोर्थ वेंट्रिकल कहा जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को स्टोर करता है और इसे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द मुंतकिल करता है। 2. दिमाग का हिस्सा जिसे ज़बानी लोब, लिंगुअल जाइरस कहा जाता है, बसरी मालूमात को प्रोसेस करने में मदद करता है। 3. दिमाग का हिस्सा जिसे डेंटेट न्यूक्लियस कहा जाता है, हरकत की रवानी और तवाज़ुन को कंट्रोल करता है। 4. दिमाग का हिस्सा जिसे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहा जाता है, सूंघने की हिस की मालूमात को दिमाग के दीगर हिस्सों तक मुंतकिल करता है। 5. दिमाग का हिस्सा जिसे ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स कहा जाता है, सूंघने की हिस को प्रोसेस करता है। 6. दिमाग का हिस्सा जिसे सेंसरी कॉर्टेक्स कहा जाता है, हिस्सी मालूमात को प्रोसेस करता है। 7. दिमाग का हिस्सा जिसे इंसुलर कहा जाता है, जज्बात, हिस्सी तजर्बात और ज़ाती शऊर को प्रोसेस करता है। 8. दिमाग का हिस्सा जिसे सेंट्रल मीडियन न्यूक्लियस कहा जाता है, दर्द और तकलीफ की हिस को प्रोसेस करता है। 9. दिमाग की एक हिस्सा को आक्यूट न्यूक्लियस कहा जाता है, जो हार्मोनल रिलीज को कंट्रोल करती है। 10. दिमाग का हिस्सा जिसे मेडलरी ब्रेन कहा जाता है, जो सांस लेने और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। 1. दिमाग का हिस्सा जिसे कलीवप्लेक्स क्लोस्ट्रम कहा जाता है, ये समझा जाता है कि ये जज्बाती हालात और हिस्सी तजर्बात को कंट्रोल करता है। 2. दिमाग का हिस्सा जिसे मेमोरी कॉर्टेक्स कहा जाता है, यादाश्त को प्रोसेस और महफूज करने का काम करता है। 3. दिमाग का हिस्सा जिसे ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहा जाता है, सिम मालूमात को प्रोसेस करता है। 4. दिमाग का हिस्सा जिसे टेक्टाइल कॉर्टेक्स कहा जाता है, छूने की हिस को प्रोसेस करता है। 5. दिमाग का हिस्सा जिसे मोटर न्यूक्लियस कहा जाता है, हरकत के लिए मोटर नेवरॉन्स को कंट्रोल करता है। 6. दिमाग का हिस्सा जिसे इंटरलमिनर न्यूक्लियस कहा जाता है, तवज्जो और होशियारी को कंट्रोल करता है। 7. दिमाग का हिस्सा जिसे पैरामिडल ट्रैक्ट कहा जाता है, हरकत को कंट्रोल करता है। 8. दिमाग का हिस्सा जिसे थैलेमस कहा जाता है, हिस्सी मालूमात को दिमाग के दीगर हिस्सों तक मुंतकिल करता है। 9. दिमाग का हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, यादाश्त को बनाने, स्टोर करने और दोबारा कॉल करने में मदद करता है। 10. दिमाग का हिस्सा जिसे डोपामीन न्यूक्लियस कहा जाता है, डोपामाइन की प्रोडक्शन और रिलीज को कंट्रोल करता है। 1. दिमाग का हिस्सा जिसे जिरी कहा जाता है, दिमाग की सतह पर उभरे हुए हिस्से होते हैं जो बरकरारी और मालूमाती प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। 2. दिमाग का हिस्सा जिसे सल्सी कहा जाता है, दिमाग की सतह पर दर्ज होते हैं जो मुख्तलिफ दिमागी हिस्सों को अलहदा करते हैं। 3. दिमाग की एक हिस्सा को मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो दूसरे लोगों के अमल को देखकर हमदर्दी और तकलीद की सलाहियत को फरोग देते हैं। 4. दिमाग की एक हिस्सा को सुप्रेचियस्मेटिक न्यूक्लियस कहा जाता है, जो हमारे बायोलॉजिकल घड़ी को कंट्रोल करता है। 5. दिमाग की एक हिस्सा को कॉपस कलोसम कहा जाता है, जो दिमाग के दो हेमिस्फीयर्स के दरमियान मुवासलत को कंट्रोल करता है।
6. दिमाग का हिस्सा जिसे वेलिकली मेडियन नेवकलीस वेंट्रल मीडियल न्यूक्लियस कहा जाता है, खानदगी और भूख को कंट्रोल करता है। 7. दिमाग का हिस्सा जिसे अपटक चैसम ऑप्टक चिएजम कहा जाता है, बसरी न्यूरॉन्स के दरमियान मुवासलत को कंट्रोल करता है। 8. दिमाग का हिस्सा जिसे एमिगडला अमिगडला कहा जाता है, जज्बाती रदमनों, खास तौर पर खौफ और खुशी को कंट्रोल करता है। 9. दिमाग की एक हिस्सा को सेंट्रल गेरस सेंट्रल जाइरस कहा जाता है, जो हिस्सी और मोटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। 10. दिमाग का हिस्सा जिसे मेडिलरी ब्रेन मडलरी ब्रेन कहा जाता है, जो सांस लेने और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। 1. दिमाग की एक हिस्सा को बरूदमीन एरियाज ब्रॉडमन एरियाज कहा जाता है, जो दिमाग की सतह को मुख्तलिफ फली इलाकों में तकसीम करता है। 2. दिमाग का हिस्सा जिसे पोस्टेरियर कमीश्योर कहा जाता है, दिमाग के दो हेमिस्फीयर्स के दरमियान मुवासलत को कंट्रोल करता है। 3. दिमाग की एक हिस्सा को ऑल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है, जो सूंघने की हिस्स को प्रोसेस करता है। 4. दिमाग का हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पल जाइरस कहा जाता है, यादाश्त और जज्बात को प्रोसेस करता है। 5. दिमाग की एक हिस्सा को मेमोरी बॉडीज कहा जाता है, जो यादाश्त को बनाने और बहाल करने में मदद करती हैं। 6. दिमाग की एक हिस्सा को एंटीरियर कमीश्योर कहा जाता है, जो दिमाग के दो हेमिस्फीयर्स के दरमियान मुवासलत को कंट्रोल करता है। 7. दिमाग की एक हिस्सा को हबेन्यूलर कहा जाता है, जो जज्बाती रदमनों और स्लेप वीक साइकिल को कंट्रोल करता है। 8. दिमाग का हिस्सा जिसे मडलरी ब्रेन कहा जाता है, जो सांस लेने और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। 9. दिमाग का हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, फैसला करने, मसला हल करने और जाती शोर को कंट्रोल करता है। 10. दिमाग की एक हिस्सा को रेफी कहा जाता है, जो सेरोटोनिन की प्रोडक्शन और रिलीज को कंट्रोल करती है। 1. दिमाग की एक हिस्सा को रेटिक्यूलर फॉर्मेशन कहा जाता है, जो होशियारी और तवज्जो को कंट्रोल करता है। 2. दिमाग का हिस्सा जिसे लेमनस्कस कहा जाता है, संसी मालूमात को दिमाग के दीगर हिस्सों तक मुंतकिल करने का काम करता है। 3. दिमाग की एक हिस्सा को चौराट पलिकसस कॉरोइड प्लेक्सस कहा जाता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ को पैदा करता है। 4. दिमाग का हिस्सा जिसे पिनियल ग्लैंड कहा जाता है, मेलाटोनिन हार्मोन को पैदा करता है, जो हमारे स्लेप वीक साइकिल को कंट्रोल करता है। 5. दिमाग की एक हिस्सा को सुपेरियर कलिक्यूलस कहा जाता है, जो बसरी रदमनों को कंट्रोल करता है। 6. दिमाग की एक हिस्सा को अनफेरियर कलिक्यूलस कहा जाता है, जो सिम रदमनों को कंट्रोल करता है। 7. दिमाग का हिस्सा जिसे सेरेब्रल पेडनकल कहा जाता है, दिमाग को बाकी जिस्म से मिलाता है। 8. दिमाग का हिस्सा जिसे पोन्स कहा जाता है, सोने और जागने के चक्कर को कंट्रोल करता है। 9. दिमाग का हिस्सा जिसे मडला ऑब्लोंगाटा कहा जाता है, अहम जिस्मानी फिलों जैसे सांस लेने और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। 10. दिमाग की एक हिस्सा को वेंट्रिकल्स कहा जाता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ को स्टोर करती है और इसे दिमाग के इर्द गिर्द मुंतकिल करती है। 1. दिमाग की एक हिस्सा को हाइपोथैलेमस कहा जाता है, जो हार्मोन की प्रोडक्शन और रिलीज को कंट्रोल करता है, और ये भूख प्यास नींद और जिनसी ड्राइव को भी कंट्रोल करता है। 2. दिमाग की एक हिस्सा को मडलरी ब्रेन कहा जाता है, जो सांस लेने और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। 3. दिमाग की एक हिस्सा को मिडब्रेन कहा जाता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन और हरकत को कंट्रोल करता है। 4. दिमाग की एक हिस्सा को डायंसेफेलन कहा जाता है, जो हार्मोनल रिलीज और बायोलॉजिकल रिथम को कंट्रोल करता है। 5. दिमाग की एक हिस्सा को लेमनस्कस सिस्टम कहा जाता है, जो सेंसी इंफॉर्मेशन को दिमाग के दीगर हिस्सों तक मुंतकिल करने का काम करती है। 6. दिमाग की एक हिस्सा को सेरेब्रल पेडनकल कहा जाता है, जो दिमाग को बाकी जिस्म से मिलाती है। 7. दिमाग की एक हिस्सा को लेटरल वेंट्रिकल कहा जाता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को स्टोर करती है। 8. दिमाग की एक हिस्सा को थर्ड वेंट्रिकल कहा जाता है,
जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को स्टोर करती है और दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान काउंसिल ऑफ स्टेटस एफ की मुंतकली को कंट्रोल करती है। 9. दिमाग की एक हिस्सा को फोर्थ वेंट्रिकल कहा जाता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को स्टोर करता है और इसे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द मुंतकिल करता है। 10. दिमाग की एक हिस्सा को ज़बानी लोब लिंगुअल जाइरस कहा जाता है, जो बसरी मालूमात को प्रोसेस करने में मदद करता है। 1. दिमाग की एक हिस्सा को डेंटेट न्यूक्लियस कहा जाता है, जो हरकत की रवानी और तवाज़ुन को कंट्रोल करता है। 2. दिमाग की एक हिस्सा को ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहा जाता है, जो सूंघने की हिस्स की मालूमात को दिमाग के दीगर हिस्सों तक मुंतकिल करता है। 3. दिमाग की एक हिस्सा को ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो सूंघने की हिस्स को प्रोसेस करता है। 4. दिमाग की एक हिस्सा को सेंसरी कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो हिस्सी मालूमात को प्रोसेस करता है। 5. दिमाग की एक हिस्सा को इंसुलर कहा जाता है, जो जज्बात, हिस्सी तजर्बात और ज़ाती शोर को प्रोसेस करता है। 6. दिमाग की एक हिस्सा को सेंट्रल मीडियन न्यूक्लियस कहा जाता है, जो दर्द और तकलीफ की हिस्स को प्रोसेस करता है। 7. दिमाग की एक हिस्सा को आक्यूट न्यूक्लियस कहा जाता है, जो हार्मोनल रिलीज को कंट्रोल करती है। 8. दिमाग की एक हिस्सा को मडलरी ब्रेन कहा जाता है, जो सांस लेने और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। 9. दिमाग की एक हिस्सा को कलीवप्लेक्स क्लोस्ट्रम कहा जाता है, जो जज्बाती हालात और हिस्सी तजर्बात को कंट्रोल करता है। 10. दिमाग की एक हिस्सा को मेमोरी कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो यादाश्त को प्रोसेस और महफूज करने का काम करता है। ये कुछ मजीद हैरत अंगेज मालूमात हैं जो इंसानी दिमाग की पेचीदगी और हैरत अंगेज सलाहियतों को वाज़ेह करती हैं।